दोस्तों, स्वागत है आपका। हाजिर हैं हम एक नई जॉब वैकेंसी के साथ आपके अपने YouTube चैनल जॉब वैकेंसी पर। दोस्तों, इस तरह की जो जॉब्स होते हैं जो सरकार में हैं और सबके काम के हैं, उनका सटीक और सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और सीनियर असिस्टेंट की कुल 8 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, जिसका पे लेवल है 7। पे लेवल 7 का मतलब होता है लगभग 60,000 रुपए मंथली सैलरी। और सीनियर असिस्टेंट के लिए जो एज है वो है बिलो 27 इयर्स, 27 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट का, जिसका पे लेवल है 2 और इसके हिसाब से आपकी सैलरी शुरू होनी चाहिए लगभग 30,000 के आसपास। और इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि +2 पास होना चाहिए। ये जूनियर असिस्टेंट की 30 वैकेंसी है, 30 पोस्ट हैं। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है जिसके लिए पे लेवल 4 है। पे लेवल 4 का मतलब है कि आपकी सैलरी लगभग 35,000 रुपए हर महीने की होगी। और कुल पोस्ट है 4, जिसके लिए एज है बिलो 27 इयर्स और आपको मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में बैचलर होना चाहिए या फिर बीकॉम होना चाहिए। अगर आप बीए हैं या बीएससी हैं तो आपने मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए या फिर आप बीकॉम होना चाहिए, तो आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कहां से आई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस की तरफ से आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि गवर्नमेंट की जॉब है ये। और ओपनिंग डेट इसकी है 15/7/2021, यानी कि 15/7/2021 से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है इसकी 14/8/2021, यानी कि 14 अगस्त 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन मैं दोस्तों आपसे ये अपील करूंगा कि आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। चलिए कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट की कुल ये आप देख सकते हैं कि 8 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 3, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और ओबीसी के लिए 4 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट की कुल 30 पोस्ट हैं, जिसमें 5 अनरिजर्व्ड के लिए, 6 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए और 16 ओबीसी के लिए है। और जूनियर अकाउंटेंट की कुल 4 पोस्ट हैं, जिनमें 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों, इस वैकेंसी का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है। तो आप वहां जाकर के टेलीग्राम ग्रुप का सदस्य बन जाइए और फिर इस पीडीएफ को खोलकर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ये देखिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो एज रिलैक्सेशन आपने देखा कि मिनिमम 27 साल से कम होनी चाहिए, उसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। और एज रिलैक्सेशन जो है ये आप देख सकते हैं
कि SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, अगर आप दिव्यांग हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो 10 साल तक की छूट है, अगर आप दिव्यांग हैं OBC कैटेगरी में तो 13 साल तक की छूट है, अगर आप दिव्यांग हैं SC ST कैटेगरी से 15 साल तक की छूट है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जितनी सर्विस है उसको माइनस करने के बाद 3 साल की छूट है और भी। तो इस तरह से आप 45 साल के उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। काफी अच्छी रिलैक्सेशन है इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो रह रहा है वो है सिलेक्शन। आप देख सकते हैं सिलेक्शन के लिए 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। एक फर्स्ट स्टेज में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50-50, सो कुल 200 अंक का एग्जाम होगा दोस्तों फर्स्ट स्टेज में। और उसके बाद जो है आपका सेकेंड स्टेज का एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात रह गई अब फीस की, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि उससे पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही भरनी है, न तो आपको हार्ड कॉपी में कोई एप्लीकेशन भेजना है, ना ही कोई सर्टिफिकेट और मार्कशीट भेजने की जरूरत है। चलिए अब एग्जामिनेशन फी देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फी आप ये देखिए, अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 प्लस 18% GST लगेगा, और SC ST PWD या वुमेन कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। तो आप अपनी कैटेगरी निश्चित करें और उसके बाद आप फीस सुनिश्चित करें कि कितनी आपको देनी है या नहीं देनी है। जहां तक अप्लाई करने का सवाल है कि कहां हम अप्लाई करें, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, और ये देखिए यहां पर मैं लिंक दिया हुआ है www.natboard.edu.in। तो आप इस वेबसाइट को खोलिए और सीधे ऑनलाइन अप्लाई के कॉलम में जाइए और इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।